ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के इस परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज। तो आज हम बात करने वाले हैं वैन हिले के ज्यामिति चिंतन के बारे में। गणित पेडागोजी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जहाँ से प्रत्येक शिफ्ट में सवाल बनते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट को हम लोग बेहतर समझने वाले हैं और इनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न भी करेंगे। उन प्रश्न का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाते हुए। तो एक रिक्वेस्ट आप सभी से है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि लाइव क्लासेस में आपका जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो वैन हिले की बात करें तो वैन हिले ने ये बात करें तो ये नीदरलैंड के गणितज्ञ हैं और इन्होंने इस सिद्धांत में इन्होंने बताया है कि बच्चे जो है ज्योमेट्री यानी ज्यामिति किस प्रकार से सीखते हैं और सीखने के क्या चरण होते हैं उनके बारे में वैन हिले का कंसेप्ट दिया गया है। इन्होंने 5 स्टेज और 4 गो स्तर जिसको हम लेवल कहते हैं, इससे सवाल कई बार बना है। अगर स्टेज की बात करें तो स्टेज कितने हैं, 5 हैं, जबकि लेवल की अगर हम बात करें तो लेवल यहाँ पर 4 दिए गए हैं। तो ये क्या है, नीदरलैंड गणितज्ञ है, इन्होंने ज्यामितीय चिंतन के बारे में बच्चे की क्या सोच होती है और कैसे कैसे बच्चों में ज्यामितीय आकृति की अवधारणाएं विकसित होती है उनके बारे में इनका सिद्धांत कार्य करता है। तो वही शुरुआत करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि 5 स्टेज है और 4 गो क्या इसका स्तर है। तो सबसे पहला अगर हम स्टेज की बात करें तो पहला स्टेज है जासूसीकरण, और लेवल की बात करें तो लेवल हमारा 0 होता है और ब्रैकेट में स्तर आपको 0 देखने को मिलेगा ऑप्शन में। तो ये बहुत ही ज़रूरी बात, इस बात पर ध्यान रखिएगा। तो स्टेज 1 की बात करें, ये जासूसीकरण होता है। जासूसीकरण से हम मानसिक चित्रण भी कहते हैं और अंग्रेजी में से विजुअलाइजेशन कहते हैं। जासूस का मतलब आँख होता है। जैसे कोई बच्चा किसी आकृति को देखता है, सबसे पहले विद्यालय स्टार्ट करता है कोई भी, तो वो पहले वो जासूसीकरण करता है। क्या करता है, जासूसीकरण करता है। जैसा वो देखता है वैसा ही वो बता देता है कि हाँ आपने ऐसा देखा वैसा देखा, उसी प्रकार से इसमें बालक किसी ज्यामिति फिगर को उसके दिखावट या भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। मतलब जैसा देखा, मान लीजिए कि वो हमने इसको दिखाया 3 भुजा, हमने कहा ये त्रिभुज है कि नहीं, वो त्रिभुज हमने सिंपल सी बात कहा ये 3 भुजा है। यहाँ पर बच्चा ने देखा ये 3 भुजा है, बिल्कुल ये त्रिभुज है। ये अब पिताजी के साथ में होटल में गया, वहाँ पर समोसा देखा और समोसा को देखने से कहा कि पापा पापा ये क्या है, तब ये कहा, खुद बोला वो कि ये त्रिभुज है। क्यों त्रिभुज कहा, क्योंकि विद्यालय में उसे बताया गया था, सिर्फ दिखाया गया था कि 3 गो भुजा टाइप का दिखेगा वो त्रिभुज होगा। बच्चे ने इस भुजा के आधार पर इसे बता दिया कि ये भी त्रिभुज है। अब क्लासरूम में ये पढ़ा था गोल जो है, ये गोल जो है इसका पढ़ा था, वृत्त पढ़ लिया था, ये वृत्त है कि नहीं, वृत्त पढ़ लिया था। अब इन्होंने सूर्य को देखा, सूर्य सन है और सन भी क्या है, गोल है। तो इसको देखने के आधार पर ये बता दिया कि दोनों फिगर जो सेम सेम है। क्या है, दोनों फिगर क्या है, सेम सेम, ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है। तो इस आधार पर जो वर्गीकृत करेगा, बनावट के आधार पर बच्चा वर्गीकृत करेगा, उसे बांटेगा, वही हमारा मानसिक चित्रण, या इसी को हम जासूसीकरण, इसी को हम विजुअलाइजेशन कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं क्योंकि सवाल ज़्यादा करके आपके स्तर नंबर 0 से स्टेज नंबर 1 से ही सवाल बनता है। तो जैसा बच्चा देखेगा वैसा ही सेम सेम वो बता देगा, बस वही आपकी जासूसीकरण हो जाएगा। सेकेंड की बात करें, स्टेज नंबर 2 की बात करेंगे, ये हमारा विश्लेषण आ जाता है। इसको हम लोग स्टेज 2 और लेवल नंबर हमारा 1 होता है। विश्लेषण क्या होता है, वहाँ पर तो बच्चा एक चीज़ समझा था कि त्रिभुज के 3 भुजाएं होते, बस बच्चा यही जान रहा था, लेकिन उसके प्रॉपर्टीज़ को नहीं समझ रहा था, उसके गुण को नहीं समझ रहा था। ये बातें वहाँ पर बच्चे में अभाव था। तो इसमें बालक क्या होगा, ज्योमेट्री फिगर के उसके गुणों के बेस पर क्या करेगा, वर्गीकृत अर्थात क्लासिफिकेशन करेगा। जैसे ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये सारा त्रिभुज है ना, ये सारा त्रिभुज है। तो बच्चा जासूसीकरण में त्रिभुज तो समझ गया था, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा तो ये आपका जो है, ये आपका ये भुजा और ये भुजा आपका बराबर, ये बराबर नहीं है। जब 2 भुजा बराबर होगा, एक भुजा बराबर, इसे हम कहते हैं समद्विबाहु। तो यहाँ पर वो क्या कहेगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी वहाँ पर सिर्फ त्रिभुज कहा था, लेकिन यहाँ पर भुजाओं के आधार पर, कोनों के आधार पर वो त्रिभुज को समझेगा, यानी उसके प्रॉपर्टीज को समझेगा। सिर्फ 3 भुजा कह के वो बोलेगा नहीं, क्योंकि बच्चा हमारा विश्लेषण पर है, इसलिए वो इस आधार पर बोलेगा। अब यहाँ पर सब बराबर है, अब ये तीनों भुजा जब बराबर है तो बच्चा क्या कहेगा, इसे समबाहु कहेगा। क्या कहेगा, समबाहु त्रिभुज कहेगा। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर आ जाता है। उसका देखिएगा यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है तो बच्चा इसे समकोण त्रिभुज कहेगा। क्या कहेगा, समकोण त्रिभुज कहेगा। तो इस प्रकार से बच्चे उसके गुण के अकॉर्डिंग वो समझ विकसित करेगा। इसका मतलब बच्चा विश्लेषण स्तर में चल रहा है। वहाँ पर 4 भुजाओं के आधार पर चतुर्भुज समझा था, लेकिन यहाँ पर भी 4 भुजा है, लेकिन ये हमारा समानांतर है, ये आयत
आयताकार है, ये हमारे स्क्वायर है ना, वर्ग है हमारा, ये हमारा जो है वो समलंब है। तो यहाँ पर बच्चे क्या होंगे, उसके गुण, उसके भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत करेंगे, वही हमारा विश्लेषण अर्थात इसी को हम एनालिसिस कहते हैं। ये दो स्तर समझ में आपको आ गया होगा। बच्चा डायरेक्ट फिगर को देखा, कह दिया, है कि नहीं, उसमें कोई भी प्रॉपर्टीज आपका लागू नहीं हो रहा है, सिर्फ वो जैसा देखा वैसा वो कह दिया। जैसे होटल में कहा था ना, समोसा को देखा, त्रिभुज की आकृति से मिला लिया था। क्यों? क्योंकि बच्चे के मन में बैठा हुआ था, उसी को तो मानसिक चित्रण कहते हैं। लेकिन यहाँ बच्चे उसके भुजाओं के आधार पर बात करेगा। तो ये हमारा स्टेज 2 था, लेवल नंबर 1 था विश्लेषण। उसके बाद में स्टेज हम 3 की बात करेंगे, अनौपचारिक निगमन होता है। इससे इतना ज़्यादा सवाल इस बार पूछा है, प्रत्येक शिफ्ट में सवाल पूछा गया है। स्टेज 3 की बात करें, लेवल 2 है, इसको हम लोग अनौपचारिक निगमन कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे हम संबंध स्तर भी कहते हैं। संबंध, ये हम अंडरलाइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से मिला है बहुत ज़्यादा प्रश्न, इस बार फॉर्मल डिडक्शन कहा जाता है। इस समय बालक ज्योमेट्री फिगर के बीच में संबंध बनाता है। संबंध कहने का मतलब हुआ, जैसे एक बालक ये कहता है कि एक वर्ग जो है ना, एक वर्ग जो स्क्वायर वो आयत होता है, रेक्टेंगुलर होता है। वो कैसे कह रहा है? अब कहेगा कि इसका प्रत्येक 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है कि नहीं? उसी तरह कहेगा कि सर इसमें भी 90 होगा, ये 90 होगा, यानी प्रत्येक यहाँ पर 90 होगा, है कि नहीं? ये चीज़ वहाँ पर कहेगा। तो इस आधार में क्या, दोनों में ये संबंध स्थापित करेगा। क्या करेगा वो? संबंध यानी रिलेशनशिप बनाएगा। क्या बनाएगा? रिलेशनशिप बनाने का प्रयास करेगा। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक निगमन या संबंध भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इसके सब साइड इक्वल होता है, ये बराबर होता है, ये सब के सब इक्वल होता है। अगर हम आमने सामने की भुजाओं को बराबर के अकॉर्डिंग करेंगे तो इसका आमने सामने बराबर होता है, जितना होगा सो ये होगा, ये होगा सो ये होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि नहीं, कि एक वर्ग जो है वो आयत होता है। तो ऐसे संबंध स्थापित करेंगे, ठीक है, तो वो हमारा अनौपचारिक निगमन कहलाएगा। अगला बात करते हैं, अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेज की ओर। अगला स्टेज हमारा है स्टेज नंबर 4 और लेवल नंबर हमारा 3 है, जिसको हम लोग अनौपचारिक के बाद में औपचारिक निगमन, ये हमारा औपचारिक निगमन होता है। इसमें बच्चा आकृति यानी शेप के सूत्र बनाते हैं और उनके अनुसार हल भी करते हैं। यहाँ पर सूत्र बनाएगा, फार्मूला की बात हो रहा है, और उस फार्मूला के अकॉर्डिंग प्रश्न को हल भी करेंगे। जैसे वर्ग की बात करें तो वर्ग का बच्चा परिमाप जब पूछेंगे, है ना, परिमाप समझेगा वो क्या होता है। परिमाप होता है 4a होता है, 4 गुना भुजा होता है। अगर इसके हम क्षेत्रफल की बात करें, है ना, तो a इंटू ए अर्थात क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो ये चीज़ बच्चा समझे भी करेगा और इसको प्रश्न के माध्यम से हल भी करेगा। अब मान लीजिए इसका नाम, ये आयताकार है, इसका हम नाम दे दिए। अब यहाँ बच्चा क्या करेगा, आयत का अगर परिमाप की बात करे, परिमाप की अगर बात कर ले तो बच्चा 2 इंटू एल प्लस बी यहाँ पर करेगा, है ना, 2 इंटू एल प्लस बी करेगा। अगर हम क्षेत्रफल की बात कर ले तो एल इंटू बी करेगा। मतलब ये चीज़ यहाँ पर बच्चे सूत्र बनाते भी हैं और उस सूत्र का अप्लीकेंट भी करते हैं, अर्थात प्रयोग भी यहाँ पर वो करते हैं। यही हमारा होता है औपचारिक, जिसको हम लोग फॉर्मल डिडक्शन कहते हैं। स्टेज नंबर 4 हो जाएगा, लेवल नंबर हमारा 3 होगा। अब हम अंतिम की बात करें, स्टेज नंबर 5 की बात करें, लेवल नंबर 4 होता है, इसको हम लोग दृढ़ता और आत्मसिद्धि कहते हैं। कहीं कहीं पर आपको आत्मसिद्धि भी देखने को मिलेगा, तो इसी का नाम है, घबराना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, इसमें बच्चा ज्यामिति चिंतन की आत्मसिद्धि करते। आत्मसिद्धि कहने का मतलब हुआ खुद को दृढ़ बनाते हैं। सवाल था इस बारे में कि ज्यामिति चिंतन के अनुसार बच्चे दृढ़ यानी किसी भी आकृति में दृढ़ कब होते हैं, तो भैया दृढ़ जो होंगे वो लेवल नंबर 4 में होंगे, स्तर नंबर 4 में। इस बार के पेपर में था, इसलिए हम इस बार के पेपर को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको समझा रहे, ताकि जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो वहाँ पर एक भी कंफ्यूजन आपका क्रिएट नहीं होना चाहिए। ये है हमारा उद्देश्य इस वीडियो बनाने का। तो ज्यामिति आत्मसिद्धि करते हो तो सेल्फ रूप से वो खुद से चिंतन करेंगे, यानी ये जो होता है उच्च स्तर का होता है, जिसमें बालक वैज्ञानिक की तरह ज्योमेट्री चिंतन करता है और बनाता भी, यानी खुद से वो आकृति क्रिएट भी करेगी और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी उस आकृति के पहलू में वो रखेंगे। ये चीज़ होता है और सेल्फ को यहाँ पर ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। वह खुद से क्रिएटर यहाँ पर बनने वाला है ज्यामिति के अंतर्गत में। अब हम कुछ प्रश्न को देने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला प्रश्न है, इसको आप लोग भी जवाब दीजिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न आपसे ये है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्यामिति में वेन हिले के अनुसार सोच का शून्य स्तर है, यानी शून्य स्तर कौन सा है, लेवल नंबर 0 आपका कौन है, ये आपको बताना है। विश्लेषण स्तर है, अनौपचारिक स्तर है, या जासूसीकरण है, या दृढ़ता स्थल है। तो सबसे पहला स्तर जो हम बताया, जहाँ पर हम मानसिक चित्रण करते, विजुअलाइजेशन करते, वही तो हमारा 0 होता है।
वो हमारा लेवल कितना है, लेवल हमारा 0 है। जबकि हम स्टेज की बात करेंगे तो स्टेज हमारा कितना था, तो स्टेज हमारा 1 था। इस बात पर ध्यान रखिएगा। तो 1 का सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 की बात करेंगे, प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृति को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य है। तो हेले के अनुसार वह ज्यामिति के डैश पर है। अब इस प्रश्न को समझ रहे होंगे, यहाँ पर दिखावट के आधार पर बात हो रहा है, तो जैसा दिख रहा है वैसा बच्चा कह रहा है। अनौपचारिक निगमन स्तर या औपचारिक निगमन स्तर या मानचित्रण या विश्लेषणात्मक स्तर, तो जैसा देखा वैसा बोल रहा है। इसका मतलब हुआ कि वो चासूसीकरण के अकॉर्डिंग बोल रहा है, अर्थात वो विजुअलाइजेशन की ओर चल रहा है। 2 का सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, एक 7 वर्षीय लड़का 4 भुजाओं वाली नियमित आकृति को वर्ग के रूप में पहचानता है। तो वेन हिले के अनुसार ज्यामिति विचार की किस स्थिति में बच्चा है। यानी 4 भुजाओं भी नियमित है। नियमित का मतलब होता है बराबर, मतलब 4 भुजा बराबर है, तो बराबर होने के एतबार से बच्चा कह रहा है कि सर ये वर्ग है। तो यहाँ पर अब बताना है आपको कि ज्यामिति चिंतन में कौन सा स्टेज में आएगा। तो यहाँ पर भुजाओं के आधार बताया। अब भुजाओं के आधार पर गुण के आधार बच्चा बताता है, तो वो क्या होगा, मानचित्रण होगा या विश्लेषण होगा या निगमन होगा या औपचारिक निगमन होगा। तो ये बिल्कुल जो जवाब आपका जो होगा वो आपका विश्लेषण हो जाएगा, अर्थात 3 का बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 की बात करेंगे और ये प्रश्न का आप सभी को कमेंट करके जवाब देना है कि उत्तर क्या होगा। वेन हिले के सिद्धांत के किस स्तर पर एक छात्र रूप के आधार पर आकृतियों की पहचान, तुलना और भेद कर सकता है। याद रखिएगा, चासूसीकरण, विश्लेषण स्तर, अनौपचारिक स्तर या अमूर्त स्तर। प्रश्न संख्या 4 का आप लोग कमेंट कीजिएगा सारे लोग, ठीक है। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इतना रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।